सबसे पहले इनसे पूछा जाए इस सवाल का जवाब, इसके बाद जवाब हम तो देंगे। आपके शरीर में खून तैर रहा है या उबलता हुआ सिंदूर तैर रहा है? हमारे तो खून तैर रहा है। मोदी जी के वो उनका व्यक्तिगत मतलब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। व्यक्तिगत मामला अरे हर के लोगों में खून ही दौड़ता है भाई, खून के अलावा अगर कुछ और दौड़ेगा ना तो इंसान लोग से परलोक से सिधार जाएगा। कहाँ बोले हम, कहाँ बोले हमारे में सिंदूर हमने नहीं बोले, उससे बोला, उससे जाके सवाल करो। उनसे सवाल करें? जी बिल्कुल सवाल करो। प्रधानमंत्री मोदी जी सवाल करने देंगे? वो मन की बात करते हैं भाई, उससे जाके सवाल करो, क्यों नहीं जवाब देगा? हाँ। देश की जनता को सवाल करने का हक है आपको, आप जाओ। हाँ। क्यों नहीं जवाब जाने देगा? इतने छोटे पत्रकार हैं, हमको जाने थोड़ी देंगे। नहीं जाने देगा तो ये आपका। हाँ। आप बड़े बनो, बड़े बनना है। तुम जैसे लोग ही बड़े बनाएंगे इनको, तुम जैसे लोग ही बड़े बनाएंगे। अब किस अंदाज में तुमको बड़े बनाना है वो तुम जानोगे, ये बता देते हैं। नहीं पता बस वायरल आप कुछ क्या बोलना नहीं है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। इसके बारे में कुछ नहीं। 5 किलो राशन मिलता है। अच्छा ये बता दो किस बारे में बोलोगे, ये बताओ। आप और कुछ सवाल करो। गिरिडीह के हो ना, 5 किलो राशन मिलता है। सवाल कर आप सवाल नहीं 5 किलो राशन, सुनो 5 किलो वहाँ राशन मिलता है। नहीं जनता भी सवाल कर सकती है। रहते हैं रोड में भैया, इनको क्या पता, ये तो रोड में रहते हैं। गिरिडीह के भाई, हमारे बगल के हैं। ये कह रहे हैं रोड में रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? रोड में रहते हैं 24 घंटे। आप कहाँ रहते हो? मंदिर में। आप कहाँ रहते हो भैया? आप कहाँ रहते हो? मैं तो ये रहता हूँ भाई। हाँ तो क्या करते हो आप? हम तो अपना काम करते हैं। अपने देख लो, ये थार बेच रहे हैं, अपना बिजनेस करते हैं हम। और सारे वहाँ पे रखा हुआ है। हमारे तो दुकान है आगे, मतलब दुकान है, रेडी लगाता हूँ, अपना गाड़ी वाड़ी बेचता हूँ, अपना काम करता हूँ मैं। ये क्या करता है इससे पूछा? ये तीनों टाइम गुरुद्वारा खाता है, यहीं रहता है। अपना देखो भाई, मैं 1992 से चांदनी चौक पे हूँ। मैं 1992 से चांदनी चौक पे हूँ। मैं तो तुम्हें यहीं पे देखता हूँ घूमते फिरते। तो क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? इसका छोड़ भाई। भैया इधर आइए आप। जो सवाल है इस समय के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मेरे शरीर में खून नहीं बल्कि उबलता हुआ सिंदूर दौड़ रहा है। हाँ। बिल्कुल कहा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। दौड़ रहा है। हाँ दौड़ रहा है। फिर 3-4 दिन में दिखेगा वो खोलता हुआ सिंदूर का वो ज्वालामुखी। कैसे? वो कैसे? अरे कैसे, ये सारा कुछ सामने ही बता दे। हाँ। पब्लिक के सामने। उन्होंने गलत कहाँ कह दिया, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कौन कह रहा है कि गलत कह दिया भाई? वो सच कहा, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ। वो उबलता हुआ चिंगारे फिर दिखेगा 3-4 दिन में। हाँ। ये युद्ध विराम हुआ है, पूर्ण विराम नहीं हुआ। हाँ। और युद्ध विराम तब होता है जब हमें स्टेप चेंज करना होता है। हाँ। जब जीना आप चढ़ेंगे ना, जब जीना आप चढ़ेंगे ना, तो फिर जब वापस मुड़ना होता है तो हमें 1 सेकंड रुकना पड़ता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद चढ़ना पड़ता है। उसके बाद मूव करना होता है। हाँ, यानी कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। हाँ। रुक जाइए अंकल। भैया ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है फिर पाकिस्तान के साथ। अरे भाई बड़ा होने वाला, इसी इंतजार में तो हम भी बैठे हैं कि कुछ बड़ा हो। कुछ बड़ा हो, पर होता ही नहीं है। इससे पहले आपको ही नहीं कि क्या हुआ है। इनको कुछ दिखता नहीं है। देखिए होता क्या है, जब हिंदुस्तान में जी न्यूज और आज तक और ये आर भारत कौन है चैनल, उनसे पता चला था कि बहुत कुछ हो गया। मगर खैर ना खैर 11-12 बजे तक सो गए थे। नहीं, अगर 1 बजे तक सुनो, अगर 1 बजे तक जाग जाते ना तो अफगानिस्तान पहुंच गए थे हम। जी हाँ। तो आप जागे नहीं, दिक्कत यही है। आप NDTV देखने वाले इसलिए दिक्कत है, बाकी और दूसरे भी चैनल देखिए तब समझ में आएगा। आप ही अरे भैया NDTV, अरे NDTV भी सच्चाई तो दिखाए। क्या 11 एयरवेज जो है उसके ध्वस्त नहीं हुए हैं? आतंकी का नौ ठिकाने ध्वस्त नहीं हुए हैं। तो आप मान लिया कि NDTV सही दिखलाता था, आप मान लिया? कौन कहता है सही दिखाता है? कौन चैनल सही? वो बरगलाता है आप लोगों के जैसे लोगों को। सही दिखला रहा है? हाँ बिल्कुल सही दिखा रहा है। आर भारत सही दिखला रहा है। भैया देखा घंटा तुम डेली देखा करो भाई, डेली देखा करो। हम 1 बजे तक अगर जाग जाते तो पूरा पाकिस्तान जो है ना उस पर तिरंगा हम गाड़ दिया था। जागना है भाई, इन्हें नहीं जागना है, चूँकि अब मौत नहीं देख सकता है भाई का। ठीक है ना, उस भाई का मौत ये नहीं देख सकते। क्या कहेगा भाई वो? कहेगा भाई वो क्यों कहे भाई? नहीं क्यों कहेगा भाई? नहीं क्यों भाई?
तो उसको घुस के मारने वालों में से हैं। हम क्यों नहीं जगेंगे ये बताइए। हम हिंदुस्तानी हैं, मेरा सेना वहाँ है। हमको अगर जगना होगा तो 1 बजे क्या पूरी रात जगेंगे? क्यों नहीं जगेंगे भाई साहब ये बताओ। नहीं, वो भाई नींद है हमारी, हम सोएंगे। तो देखो आप क्या कह रहे हैं? तो ऐसे नहीं नहीं, अगर आप जैसे लोग हमें जगा देते ना। CNN चैनल है, CNN। जी। कहाँ का है CNN? ये हमें पता नहीं, CNN हमने नहीं देखा है कभी। इंटरनेशनल मीडिया CNN जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमारे देश की सेना हमारे लिए गर्व है, लेकिन ये जो भांड मीडिया जो है इसने हमारे देश की बेइज्जती कराई है ये झूठ बोल करके, और इसको उन्हें हटाना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो आप भी ये बात मान लें कि झूठ दिखाया जा रहा था, गलत जैसे जानूंगा तो मैं भी मान जाऊंगा। बात सुन लीजिए, जैसे ये कहा जा रहा था, बाद में उन्हें डिलीट कराना पड़ा कि हमने वहाँ कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये चीज़ें जो थी ना ये गलत थी। हम चाहते हैं कि कब्जा हो जाए, हम चाहते हैं कि हम वहाँ काबिज हो जाएं। हम तो खुश हो गए थे ये न्यूज़ देख के, लेकिन बाद में सब लोगों ने मना किया कि ऐसा हुआ ही नहीं है। तो उस झूठ के लिए कहा जा रहा है कि झूठ नहीं दिखाना चाहिए। किसी एक चैनल पे दिखा दीजिए कि भाई पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया। कोई भी चैनल वाला दिखा दीजिए, कोई भी दिखा दीजिए भाई साहब, हम तो नहीं देखे अभी तक। इन्होंने शायद ड्रिंक कर रखी है, ये ड्रिंक करे हुए हैं, ये ड्रिंक करे हुए हैं। ये अनभक्त वाली बात है, ये अनभक्ति वाली बात है। ना ना ना, ये कह रहे हैं ऐसी तो बात बोला नहीं। कब इनकी बात सुन लीजिए, रुक जाइए। ऐसी तो बात बोला नहीं, कब्जा हो गया। किसने नहीं बोला? ये कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने कब्जा हो गया, ये सब बात नहीं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो तक तो दे दिया ना, क्या बोलते हैं घुटने पे। वो न्यूज चैनल वालों ने ऐसा कहा था कि वहाँ कब्जा हो गया, वहाँ कब्जा हो गया। हाँ नहीं ऐसा नहीं, हाँ तो है नहीं यार, उसकी क्यों उसके ऊपर क्यों डिबेट कर रहे हो? उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी क्या डिबेट कर रहे हो आप? पाकिस्तान की उसकी कोई औकात ही नहीं है। हमारे आगे क्या है, वो जीरो है बिल्कुल। भाई साहब जीरो है बिल्कुल। लेकिन आज भी वो पाकिस्तान में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं। झूठ पे है भाई साहब, वो जो बना था, कंट्री बनी थी झूठ पे बनी थी। और आज भी झूठ पे ही है वो। आज भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 5 राफेल घेर दिया, वो दिखाया उन्होंने दिखाया एक बार भी? तो क्या मानोगे उन लोगों को? बताओ। आज भी मान नहीं रहे हो, कह रही है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। कुछ नहीं है, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। सबका सब जो है मोदी ने एक ही झटके में कर दिया वो काम। संजय दत्त मुंबई इंडस्ट्री पे रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद ठीक है, एग्जिट भी बंद, एंट्री भी बंद कर दिया और एग्जिट भी बंद कर दिए। भाई साहब जो वहाँ धरती हिली थी वो क्या हुआ था? वो अंदर ही तो फट गया था वो। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है भाई साहब। वो जीरो है, जीरो है केवल। वो केवल जब कांग्रेस की सरकार थी, जब न्यूक्लियर बम थे उनके पास। आज नहीं है उनके पास, आज कुछ भी नहीं है, जीरो है वो। अच्छा अंकल जी, मोदी जी का कहना ये है कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि उबलता हुआ सिंदूर बह रहा है। यार देखो, ये मैंने सुना नहीं। ये मैंने नहीं सुना। मैंने आज मैंने कई डिबेटों में सुना था, लेकिन मैंने वो स्पीच नहीं सुनी मोदी जी की। शायद बीकानेर की बता रहे हो शायद, है ना? बीकानेर राजस्थान वगैरह की, वो मैंने नहीं सुना भाई साहब, वो मैंने नहीं सुना है। वो भी जो भी कोई शब्द बोलता है बड़े नपे तुले शब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो देश के राजा हैं भाई वो। अच्छा, वो देश के राजा नपे तुले शब्द बोलते जो हैं। मैंने जिस तरीके से अभी बोला ना, सेम उसी तरीके से मोदी जी ने बोला था। तो ये सही है या फिर किस तरीके से आप लोग? यार देखो, वो तो वो जानते हैं, मैं क्या बोलूंगा उसके लिए। मोदी जी जानते हैं जो मोदी जी ने कहा है। इस तरीके से तो आज आपको पता है एक SDM के ऊपर हाथ उठा दिया था बीजेपी वाले ने, किसी ने, या 2-4 दिन पहले की बात है, जिनको 3 साल की सजा हुई है, उनकी विधायकी भी खत्म हो गई है। ये आपने सुना है राजस्थान का? नहीं सुना? ये सुना ही नहीं आपने। तो ये ऐसे मैंने मोदी वाला नहीं सुना, आपने नहीं सुना तो मैंने भी नहीं सुना। और उसका क्या हुआ अंकल जी, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विधायक साहब ने टिप्पणी की थी सोफिया कुरैशी पे? और नहीं, वो तो देखो वो गलत है। गलत है ना वो? आप मानते गलत है वो गलत तो गलत ही है भाई साहब। सोफिया कुरैशी तो भाई साहब ऐसा है, देश की बेटी है वो मेरी संपत्ति है भाई। उन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी ने नहीं किया जी। वो देश की बेटी है, उसका मान सम्मान करना मेरा धर्म है। क्या बात कर दी? उसको लोग उल्टा सीधा कैसे बोल देगा लोग? भैया बीजेपी के नेता ही तो बोले, चाहे जो भी बोला, कुछ हुआ नहीं। क्या कौन कहता है नहीं हुआ है? कौन कहता है नहीं? मुख्यमंत्री साहब के साथ क्या हुआ? अरे भाई साहब, किसके साथ? जगदीश देवड़ा के साथ। जगदीश देवड़ा के स्टेटमेंट देख लीजिए क्या हुआ और आज क्या हुआ है वो देख लीजिए। जरा सा बता दीजिए। अरे हमें तो पता नहीं है, वो स्टेटमेंट हमें पता नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता है जी। मतलब नहीं छोड़ता का क्या मतलब? अरे जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा सजा मिलेगा। जगदीश देवड़ा के साथ कुछ नहीं हुआ भैया। अब हमें तो उस विषय में
जानकारी नहीं है जो आप मैं बोलेंगे ही नहीं ना। अरे जानकारी नहीं है तो कैसे बोल दूं? बिना मतलब का कुछ भी बोल दूं? जिस मैटर पे हमें जानकारी है उस मैटर पे बात करो, मैं बताऊंगा। भैया क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती, वो सही कह रहे हैं। आप लोग समझे नहीं। कोई भी नेता हो कुछ भी करे, अभी जो मंत्री हैं एमपी के ऐसा बयान दिए, हाई कोर्ट के कहने पे एफआईआर हुई और एफआईआर भी सही से नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जो कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती, अपनी पार्टी से नहीं छोड़ती, चाहे वो भूषण हो चाहे एमपी के मंत्री जी हो, वो सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। बस यही कहना है। तो आप सहमत है भैया के कहने पे? भैया क्या बोले, हम तो गौर नहीं किए। भैया हमको पता नहीं। दोबारा बोलिए। वो कह रहे हैं हमने गौर नहीं किया। भैया कह रहे हैं बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती, तो मेरे कहने का मतलब अपनी पार्टी से नहीं छोड़ती। मंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगेगी। वो कुछ भी बोले, सोफिया कुरैशी को बोले, जो भी बोले, ये वो कह रही है। अच्छा जी। आप दिल्ली का एक नुपुर शर्मा का बात सुने होंगे 5 साल पहले, सुने होंगे ना। आज वो नहीं है बीजेपी में, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था यही कारण से। तो ऐसे बहुत घटना हुआ। उनको कब निष्कासित किया जाए? वो भी होगा भाई साहब, उस मैटर पे हमें जानकारी 8-9 दिन हो गया। आज 8-9 दिन हुआ है, तो अंदर कुछ ना कुछ। नहीं, जो तिरंगा से जिन्होंने नाक पूछा उसके लिए क्या होगा? तिरंगा से जिन्होंने नाक पोछ लिया, हमारे तिरंगे का कोई जो सम्मान नहीं किया, उनके लिए क्या होगा? किसने नाक? अरे क्या भाई साहब, अरे ये लोग बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। ये पाकिस्तान पे झंडे पे रिक्शा नहीं चलाएंगे, उस पे चढ़ के नहीं जाएंगे, उसको उठा के चूमेंगे। तिरंगे पे कहता है नाक कोई पूछता। इतने लोग हैं यहाँ पे, कोई एक पूछ के दिखा दीजिए, जब बताइए। भाई हम भी हिंदुस्तानी हैं। अरे कुछ ऐसे ही। अरे भाई ये अनभक्ते वाली बात है यार। किसने नहीं वीडियो, अरे क्या बात कर दिया, पूरा सोशल मीडिया पर इसका डला हुआ है। उसके बावजूद भी एकदम आंखों देखा हाल भी झुठला देने वाली बात हो जाती है। अरे आंखों देखा हाल इसको झुठलाना कहते हैं। क्या बात कर दिया जी। दिखलाइए इनको जनाब को। अगर ठीक है, मैं दिखाता हूँ, शायद मेरे पास होगा। पत्रकार महोदय आपके पास होगा, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। है नीचे चले गए। ऐसे बहुत कोई वायरल होता है। अरे एडिट वाला बहुत चलते हैं, छोटे मीडिया, वो सब पे गौर मत कीजिए जी। यानी बीजेपी का कोई कुछ कर दिया तो वो एडिट हो गया। बीजेपी बात कर दिया, हमें दिखाना है, कुछ भी दिखाएंगे, बस यही होता है। हम आपसे लड़ नहीं सकते, ये बात बताइए। हाँ ये देखिए यूट्यूबर भाई साहब यही दिखला रहे हैं। तो वही बोले ना, यूट्यूबर ही है ये। हाँ। यूट्यूबर ही है, वो कुछ भी एडिट करके दिखाएगा। यूट्यूबर कुछ भी एडिट करके दिखाएगा जी। यही ज्योति मल्होत्रा जाए, ये भी यूट्यूबर ही है। देख रहे हैं इसके कांड, ऐसे ही है। उस पे हम चले जाएंगे, उस पे हम नहीं चले जाएंगे। एक के लिए जो है 140 करोड़ जनता, भारत और आज तक पे जाएंगे, है ना? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। जो लाहौर उड़ा देते हैं। कौन कह दिया लाहौर उड़ा दिया? कौन कह दिया एयरबेस उड़ाया? लाहौर उड़ाया था कभी? और उड़ा दिया, एयरपोर्ट उड़ गया। अब वहाँ के जो है ना प्राइम मिनिस्टर है, स्टेडियम उड़ गया। अरे स्टेडियम कहाँ का उड़ा हुआ दिखला है, पता है कहाँ का? कुछ नहीं हुआ है इन लोगों के लिए। पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। पाकिस्तान पर कब जाओ, हम चाह रहे थे पूरा पाकिस्तान पर कब जाओ। बोलना है, बस ऐसा ही बोलना है इन्हें, जाना नहीं है। जिनको जाना था वो चली गई बेचारी, जाके तबाह करके आई 11 एयरबेस। और वो जो है ना 9 आतंकवादी ठिकाने वो तबाह करके आए जिनको जाना था। ये जाना ही नहीं है बस। हमारे जो एमपी के जो बोले हैं वो बोले, वो भी एडिटिंग था बोलने वाले ना वो भी बोल। अगर किसी ने गलत बोला है तो वो गलत है, मैं भी कह रहा हूँ भाई। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, नहीं सुने, उसमें ऐसे कैसे बोलते हैं? अगर गलत बोला है तो भाई आप बोल रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो गलत, बीजेपी के विपक्ष में हो तो आप सुने ही नहीं है ना? अरे वो विपक्ष की बात नहीं है। जबरदस्ती कुछ बोलोगे, जिस चीज का हमें पता ही नहीं है तो बोलते जाए। बोलते जाइए, बता दो। जिस चीज की हमें जानकारी है उस पर पूछो ना, मैं बताता हूँ। अब जिस चीज का हम सुने ही नहीं, कौन क्या बोला नहीं बोले। किस चीज पे? पाकिस्तान का जरा सा बता दीजिए, किस चीज? हम इतना ये जानते
जानते हैं पाकिस्तान में। हाँ, 11 एयरबेस जो है ना उसके तबाह हुए हैं, 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, इतना हम जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कबूला है, उनके कई मंत्री ने भी कबूला है, बस इतना जानते हैं। इससे ज्यादा क्या हुआ ना हम पाकिस्तान देखने गए। ये साला छोटा सा पौवा भर का देश जिसको कहते हैं कचड़ा में रहने वाला, वो हमारी मजाक उड़ा रहा है यार। इससे बड़ा बेशरम की बात और क्या हो सकती है? अगर हम आपसे लड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे? मजाक ही उड़ाएंगे ना भाई। जिसकी जो परिस्थिति होता है वो करता है। मजाक उड़ाने वाला बात किया है उसने। जो जैसा है वो करता है।